पता नहीं मेरी तनख्वाह भी वही दे रहे होंगे, मेरी ट्यूशन फीस भी वही दे रहे होंगे, मेरे कपड़े का खर्चा भी वही दे रहे होंगे। जो आदमी इस तरह की बातें करता है वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। आज राजनीतिक तौर पे कोई चर्चा करनी है तो जरूर करिए। दुष्यंत चौटाला को राजनीति के मैदान में उतारने और सांसद बनाने वाले अभय चौटाला हैं या नहीं, ये तो चौटाला परिवार ही जाने। लेकिन इस सवाल पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से अपने ही चाचा अभय चौटाला पर तंज कसे हैं, इसकी चर्चाएं जोरों पर हैं। दुष्यंत चौटाला आज पानीपत के लघु सचिवालय में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान अभय चौटाला के बयानों का जिक्र हुआ, जिसके बाद दुष्यंत ने किस अंदाज में अभय चौटाला पर कटाक्ष किए, आइए सुनते हैं। अभय चौटाला को आप सीरियस पॉलिटिशियन मानते हो? मैं तो बता रहा हूँ, जिस दिन उनको आपने सीरियस पॉलिटिशियन मान लिया उस दिन आपको पता चल जाएगा प्रदेश में क्या क्या। अभय चौटाला तो ये कहते हैं कि सांसद उन्होंने पहली बार आपको ही बनाया था। वो तो पता नहीं मेरी तनख्वाह भी वही दे रहे होंगे, मेरी ट्यूशन फीस भी वही दे रहे होंगे, मेरे कपड़े का खर्चा भी वही दे रहे होंगे। जो आदमी इस तरह की बातें करता है वो सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। आज राजनीतिक तौर पे कोई चर्चा करनी है तो जरूर करिए। उधर दुष्यंत चौटाला ने किसान आंदोलन के साथ साथ गेहूं खरीद और किसानों के खातों में सीधे भुगतान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और 100% किसानों के खाते में डिजिटल पेमेंट की जाएगी। आप कह रहे हो किसान सड़कों पर है, मैं कह रहा हूँ किसान को उसकी फसल का पूरा दाम दिया जाएगा। कल 1 तारीख है, आज धीरे धीरे सरसों मार्केट में आनी शुरू हुई थी, जिसका पूरी तौर पर प्राइवेट परचेज हो रहा है। तो जो सरसों बेच रहे हैं वो क्या किसान नहीं है? अब 1 तारीख के बाद धीरे धीरे गेहूं आएगी, अगर वो मंडी में लेकर आएगा तो वो क्या किसान नहीं है? पहले आप लोग फैसला कर लो कि सड़क पे खड़े लोगों को किसान बोलोगे या खेत में से अनाज काट के लाने वाले लोगों को किसान? आपके लिए क्या है सर, किसान वो भी है या ये दोनों किसान बने जाएंगे? मेरे तो सारे किसान हैं। अगर आपकी 1 किला जमीन है, खेती करते हो, आप भी किसान हो, तो आज पत्रकारिता सर उनका हल क्यों नहीं हो रहा? सर जिन लोगों ने आपको चुना, आज भी गांव में बुजुर्ग लोग बोल रहे दुष्यंत हमारा बेटा है, तो सर आज बेटा कहीं गुम हो गया क्या? बेटा कहाँ गायब है? मैं तो कह रहा हूँ चर्चा तो करो। आप कहते हो एक और पर कि मंडियां ओपन नहीं करनी चाहिए, दूसरी ओर पर आप कहते हो दूसरे प्रदेशों का अनाज लो। ये तो खुद कॉन्ट्रेडिक्टरी है। आप किसान को खाते में पैसा देने से रोकते हो, हम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब तो आप किसान की तरक्की रोक रहे हो। आप खुद फैसला करो कि आपका एक तथ्य एक तरफ है, दूसरा तथ्य एक तरफ। हम तो पूरी तौर पर क्लियर है कि हमने किसान को समृद्ध बनाना है और उसके लिए पिछले 1 साल से निरंतर मैं प्रयासरत हूँ और मैं कामयाब भी हुआ हूँ। एक बार 30% किसानों ने पैसा खाते में लिया, दूसरी बार 65 लिया, और इस बार हरियाणा सरकार 100% फार्मर्स का पैसा एक प्रोक्योरमेंट का उनके खाते में अगर ट्रांसफर करने का दम रखती है तो सबसे ज्यादा किसान के पक्ष में हो तो मैं हूँ। अगर मैं किसान को कमजोर करता तो आज भी आड़ती के पास क्या वैसा भेजता और लिख कर देता केंद्र को कि हम इस पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे। हमने तो ये अपनाया है, एक किसान को रजिस्टर कराया, उसकी आज एक किले की वेरिफिकेशन कराकर उसको अप्रूव किया और उस पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है कि वो एक्स अमाउंट लेके आएगा तो सरकार इतना ही खरीदेगी। हमने तो पहली बार हरियाणा में हुआ है कि 6 फसलों को एमएसपी पे खरीदने का निर्णय लिया और मेरा प्रयास है इस 6 को आने वाली क्रॉप सीजन में 10-12 बढ़ाने का हम काम करें कि एटलीस्ट हमारा फार्मर ऑल्टरनेटिव क्रॉप की तरफ जाए। इस बार हमने 1400-1200 के रेट पे आज के दिन जो बिक्री है, बारले बिक्री है, उसको हम 1600 पे प्रोक्योर कर रहे हैं। 10,000 किसानों ने रजिस्टर कराया है, तो क्या मैं किसान के विरोध में हूँ? तो सर क्या आप मानते हैं जो सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो असली किसान है? पहले उनकी पार्टियां तो देख ले कौन सी। बता दें कि पूरे 1 साल बाद दुष्यंत चौटाला ने पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक ली, जिसमें 15 से ज्यादा समस्याएं सुनी गईं और उनका समाधान भी किया गया। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के तमाम मुद्दों के साथ पंजाब में भाजपा विधायक के साथ हुई मारपीट की घटना पर भी बयान दिया और कहा कि इस पूरी घटना में पंजाब पुलिस फेल रही। पानीपत से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी।